ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 को है, गुरुवार के दिन है। पुराणों में कहा गया है कि पौष महीने की जो पूर्णिमा होती है वो मोक्ष प्रदान करती है, क्योंकि इस दिन स्नान करने से, दान करने से, मंत्र जप करने से, पूजा पाठ करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पौष मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान करने का बहुत अधिक फल मिलता है। कहा जाता है कि अगर पौष पूर्णिमा के दिन कोई भी मनुष्य गंगा स्नान करता है तो माँ लक्ष्मी सदैव उसके ऊपर प्रसन्न रहती हैं और उसे पूरे पौष मास में गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो मात्र एक दिन का ये स्नान अत्यंत लाभकारी माना गया है। आज से ही प्रारंभ हो जाता है माघ मास का स्नान। बहुत सारे भक्त हैं जो कि माघ मास में, पूरे माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, प्रयागराज में जाकर वहीं संगम के किनारे रहते हैं और वहीं रहकर स्नान भी करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं। मतलब पूरे एक महीने, पूरे माघ मास में गंगा के किनारे ही रहते हैं। त्रिवेणी के संगम पर पूरे एक मास तक कल्पवास करते हैं। तो कल्पवास का फल कितना मिलता है इसका तो देखिए वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में स्नान करने आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम गंगा स्नान करते हैं उस समय में, पूरे माघ मास में, तो किसी न किसी दिन, किसी न किसी भेष में नारायण हमें ज़रूर मिल जाते हैं। और इसी भाव के साथ लोग कल्पवास भी करते हैं, क्योंकि गंगा में स्नान करना, इतनी सर्दी में गंगा तट पर रहना कोई आसान बात नहीं होती है। तो तपस्या होती है एक तरीके से ये, जो कि पूरे एक मास तक बहुत सारे भक्त करते हैं, संतजन करते हैं। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। तो अपने घर में भी आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर अगर सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लेते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो माघ मास का स्नान माना जाता है। फिर इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, प्रतिदिन दान का नियम लेना चाहिए। अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते हैं, मान लीजिए पूरे माघ मास में, मतलब माघ मास का स्नान तो देखिए सूर्योदय से पहले होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, तो अगर आप उस समय में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ दान का नियम ले सकते हैं, पूजा पाठ का नियम ले सकते हैं, प्रतिदिन कोई पाठ करना है उसका भी नियम ले सकते हैं। तो माघ मास में अगर हम कोई सा भी मंत्र जप करते हैं, कोई सा भी दान करते हैं, छोटा सा भी दान करते हैं प्रतिदिन नियम से, जिस प्रकार से कार्तिक मास में करते हैं, या फिर दीप दान करते हैं किसी मंदिर में जाकर, या भगवान विष्णु के निमित्त दीप दान करते हैं, या एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन एक सही समय पर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, तो कोई छोटा सा भी नियम अगर आप लेते हैं तो इसका फल अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। और माघ मास अत्यंत पवित्र महीना होता है, तो इस महीने में जो भी हम स्नान दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, इसका फल अक्षय हो जाता है। मतलब जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके, जो भी आपसे बन पड़े, स्नान कर पाते हैं तो स्नान का नियम ले सकते हैं, स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप कोई दान का नियम ले सकते हैं, पूजा पाठ का नियम ले सकते हैं, किसी विशेष मंत्र का नियम ले सकते हैं। अब इस महीने में कौन सा मंत्र जपना चाहिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, माघ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है, माँ गंगा की पूजा की जाती है। तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र के जाप का नियम ले सकते हैं, या कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मतलब भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। और फिर भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है तो भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या भगवान सूर्य के 12 नाम जो होते हैं उनका जाप आप प्रतिदिन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी स्त्रियों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब देखिए, गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान होता है जिसमें कुछ निश्चित संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। ये एक अनुष्ठान होता है। तो ये अनुष्ठान स्त्रियों को नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। लेकिन नॉर्मली हम एक माला मंत्र जप करना चाहते हैं या फिर 21 की संख्या में गायत्री मंत्र जप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जैसे कि भगवान सूर्यदेव को जल देते समय अपनी इच्छा के अनुसार 11 या फिर 21 की संख्या में गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, स्त्रियां भी मंत्र जप कर सकती हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे कि आप अनुष्ठान मत कीजिए, 24 लाख का अनुष्ठान होता है या इससे ज़्यादा का भी अनुष्ठान होता है, तो वो आपको नहीं करना है। लेकिन थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र सबको जपना चाहिए, अत्यंत आवश्यक होता है गायत्री मंत्र जप करना। तो आप पूरे महीने में अपनी इच्छा के अनुसार भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं।
अगर आपकी सरकारी नौकरी की कामना है, समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं अपने जीवन में, तो आप इस पूरे महीने में भगवान सूर्य की पूजा कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और अगली पूजा होती है गंगा जी की। माघ मास में गंगा जी की पूजा, गंगा नदी की पूजा, पवित्र गंगा माँ की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब ऐसे में अगर आप गंगा नदी के किनारे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं तो प्रतिदिन गंगा जी की पूजा कैसे करेंगे? तो देखिए, आप क्या कीजिए, अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा जल किसी पात्र में भरकर रख दीजिए। तांबे के पात्र में, आप चाहे तो एक छोटा सा लोटा ले सकते हैं या फिर एक छोटा सा गिलास ले सकते हैं। तांबे का होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल भरकर अपने घर के मंदिर में रखिए। भरकर रखिएगा पात्र को खाली मत रखिएगा, मतलब चाहे छोटा सा पात्र हो लेकिन पूरा भरा हुआ गंगा जल होना चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में एक तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर रखिए और उस गंगा जल के ऊपर आपको एक छोटा सा पात्र रखना है। कोई भी कटोरी रख सकते हैं, कोई प्लेट रख सकते हैं और उसमें थोड़े से अखंडित चावल रख दीजिए। ठीक है, थोड़े से अखंडित चावल, जो टूटे हुए चावल ना हो, ऐसे चावल आपको रख देना है। आप चाहे तो चावल को थोड़ा सा पीला भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक सुपारी रख दीजिए कलावा लपेट कर और एक सिक्का रख दीजिए और पूरे महीने आपको गंगा मानकर उन्हीं गंगा जल का पूजन करना है। जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, धूप दीप दिखाते हैं, पंचोपचार पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से धूप दीप दिखा दीजिए गंगा जल को भी गंगा मानकर कि ये गंगा नदी का, गंगा जी का मैं पूजन कर रही हूँ या पूजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रतिदिन आपकी गंगा जी की पूजा हो जाएगी। आप चाहें तो एक अलग से दीप भी जला सकते हैं सुबह या फिर शाम को गंगा जी के नाम पर, वहीं पर पात्र के पास ही। और इस बार की पौष पूर्णिमा गुरुवार के दिन है। गुरु पुष्य योग बन रहा है जो कि सुबह 8:16 से प्रारंभ हो जाएगा गुरु पुष्य योग। तो इस शुभ योग में अगर आप इस प्रकार से गंगा जी की स्थापना अपने घर में करते हैं, गुरु पुष्य योग में जब 8:16 पर गुरु पुष्य योग प्रारंभ होगा, तब आपको इस प्रकार से गंगा जी की स्थापना अपने घर के मंदिर में करना है। अच्छा, ये उपाय आप कर लीजिए। इस पात्र को फिर मत हटाइएगा, मतलब ये एक बार आप स्थापित कर देते हैं अपने घर में तो विश्वास कीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो, हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। गुरु पुष्य योग में अगर अपने घर के मंदिर में गंगा जी की स्थापना की जाए, गंगा जल भरकर इस प्रकार से पात्र रखा जाए और प्रतिदिन उनकी पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजा की जाए, तो विश्वास कीजिए कभी आपके घर में ना तो अकाल मृत्यु हो सकती है, न कोई दुर्घटना का डर आपके मन में हो सकता है, ना ही किसी प्रकार की तंगी हो सकती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, सबका समापन हो जाता है इस उपाय को करने से। तो ये उपाय सबको करना है। जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसानी से आप सब कर सकते हैं। बस एक तांबे का पात्र लेकर घर में आ जाइए और कल सुबह 8:16 के बाद अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में गंगा जी की स्थापना कर लीजिए जिस प्रकार से मैंने बताया। सिक्का आप चाहे तो चांदी का भी रख सकते हैं या फिर नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, गंगा जल खाली नहीं होना चाहिए और इस गंगा जल में से आपको पूजा के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करना है। हमेशा ये पात्र भरा रहे। जब भी थोड़ा सा खाली हो आप दोबारा से इसमें गंगा जल डालकर भर दीजिए। जब तक ये पात्र भरा रहेगा आपकी तिजोरी भरी रहेगी, आपका गला भरा रहेगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी अभाव हो ही नहीं सकता। ये आजमाया हुआ उपाय है, शास्त्रों में वर्णित उपाय है। कोई भी करके देखे, चमत्कार आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक और चीज़ करना है आपको। अगर इस प्रकार से आप कलश की स्थापना करते हैं अपने घर में गंगा जी की, तो आपको समय समय पर चावल बदल देना है। चावल हटा दीजिए। हर महीने पूर्णिमा तिथि के दिन चावल उठाकर पक्षियों को डाल दीजिए, फिर दूसरे चावल आप रख दीजिए उसी प्लेट पर। सुपारी आपको एक ही रखनी है, सुपारी बार बार नहीं बदलना है, सिक्का भी बार बार नहीं बदलना है। पूजा जिस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करना है, कोई अलग से पूजा भी नहीं करनी है इसकी। तो गंगा जी की पूजा आप नियमित कीजिए, अपने घर में परिवर्तन को स्वयं अनुभव कीजिए। तो कल गुरु पुष्य योग में पौष मास की पूर्णिमा है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में आप सभी को, चाहे आप आर्थिक तंगी से परेशान हो या ना हो, इस उपाय को जरूर कर लेना है। तो माघ मास का स्नान किस प्रकार से करना है, पूजा किस प्रकार से करनी है, ये जानकारी मैंने आपको बता दी। गुरु पुष्य योग का उपाय भी बता दिया। अब बात करें कि जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें कल पूर्णिमा का व्रत धारण करना है। गुरु पुष्य योग में आपकी पूर्णिमा का व्रत होगा, तो ये आपके लिए एक अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाली पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी 2024 को रात्रि में 9:40 पर और समाप्त हो रही है 25 जनवरी को रात्रि में 11:23 पर। तो पूर्णिमा सूर्योदय कालीन हमें प्राप्त हो रही है 25 जनवरी को गुरुवार के दिन। इसी दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा सब एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो इसी दिन होगा। बात करें कि स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का जो शुभ समय है वो है 5:26 से सुबह 6:20 तक। भगवान सत्यनारायण की पूजा आज के दिन की जाती है, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:13 से
सुबह 12:33 तक। लेकिन देखिए, भगवान सत्यनारायण की कथा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, और जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया इस शुभ मुहूर्त में भी कर सकते हैं। चंद्रमा के दर्शन का, चंद्रमा की पूजा का समय होगा 25 जनवरी की शाम को 5:29 पर। और जो भक्त माघ मास का स्नान करेंगे तो माघ मास का स्नान प्रारंभ हो रहा है 25 जनवरी 2024 से। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का स्नान किया जाता है, तो पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने का स्नान होता है। तो स्नान करना है अगर आपको, तो संकल्प के साथ ही आपको स्नान प्रारंभ करना है। भगवान श्री हरिविष्णु के सामने हाथ जोड़कर दीप जलाकर संकल्प ले लीजिए कि आप पूरे माघ मास में स्नान करना चाहते हैं भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए। और इस स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की अगर भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको पूरे माघ मास का स्नान करने में मदद करें, और माघ मास का स्नान आपका निर्विघ्न पूर्ण हो, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो, इसके लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद ही आपको स्नान प्रारंभ करना है। देखिए, बिना संकल्प लिए अगर आप स्नान प्रारंभ कर देते हैं, दान का नियम प्रारंभ कर देते हैं, या कोई भी नियम प्रारंभ करते हैं, तो उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। तो संकल्प करने के साथ ही आपको कोई भी नियम प्रारंभ करना है। इस महीने में भी आप बिल्कुल उसी प्रकार से स्नान, दान, व्रत के नियम ले सकते हैं जिस प्रकार से आप कार्तिक मास में नियम लेते हैं। और हाँ, स्नान दान करने के साथ ही आपको इस महीने में माघ मास की कथाएं, माघ मास का महात्म्य भी सुनना चाहिए। तो आप चाहें तो स्वयं से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ने का नियम ले सकते हैं। लेकिन इस चैनल पर भी आपको प्रतिदिन जिस प्रकार से पौष मास की कथा कहानियाँ मिल रही थी, महात्म्य मिल रहा था, उसी प्रकार से आगे भी माघ मास में आपको माघ मास का महात्म्य, मंत्र और कथाएं सभी चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और हाँ, आप में से कितने भक्त हैं जो कि माघ मास का स्नान कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और माघ मास से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।